कालीन धरना ये रखा जाएगा, क्योंकि 1972 से लेकर और आज लगभग 50 साल हो गए। अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन सरकार दे नहीं रही है या नहीं, पूरा उसको तोड़ती है भाई, इनके पल्ला कुछ है या नहीं। तो अब की बारी दिखा दो कि पल्ले कुछ है कि नहीं है। हम सरकार को अपनी जो भावना है, जो हमारे जो है ना एकता है, मजबूती है, वो सरकार को दिखाएंगे। और जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा ना, चाहे हमें भूख हड़ताल पर जाकर मरणासन तक जाना पड़े, मगर हम अपने अधिकार हक लेकर रहेंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा जी, हमारे संगठन को हर रोज़ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सर्व कर्मचारी संघ है और जितने भी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं समर्थन के लिए आ रही हैं, ये संगठन दिन प्रतिदिन एक बड़े ही विकराल रूप लेगा आने वाले समय में, क्योंकि उसको संभाल पाना हमारे बस का भी नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये संगठन एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ कार्यरत है। तो सरकार। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। आप देख रहे हैं, हम हैं यहाँ सेक्टर 12 सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने। धरना प्रदर्शन जो है, सामाजिक चिकित्सक बैठे हैं यहाँ पर धरने पे। इनके साथ हम हैं, इनसे जानेंगे इनकी समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं लेकर के ये पिछले 5 दिन से बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, मैं 5 दिन से बैठे हैं और इनकी किसी ने सुनी है आज तक या नहीं सुनी है, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं श्रीचंद जी, जो प्रधान हैं चिकित्सक संघ के करनाल के। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना है आप पिछले 5 दिन से बैठे हैं, किसी अधिकारी ने सुध ली आपकी? सर ऐसा है, बीजेपी सरकार ने अधिकारियों को भी ये कह रखा है, धरने पे कुछ तपे मरे बैठे भूखे प्यासे जैसे बैठे हो, किसी की कोई सुनवाई नहीं करनी। क्योंकि बीजेपी सरकार ना सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है, काम किसी का हाँ जरूर बढ़ती है, जवाब नहीं देती किसी को, ना काम करती। आश्वासन, उसके बाद दोबारा मिलोगे फिर आश्वासन, फिर मिलोगे फिर आश्वासन, और उसके बाद भी आश्वासन। समस्या तो कांग्रेस के सरकार से भी है। हाँ, कांग्रेस उस समय से भी रही है। कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले हुड्डा की सरकार, हुड्डा की 10 साल, उससे पहले चौटाला की सरकार रही 5 साल, उससे पहले भजनलाल की सरकार रही। तो मांगे तो लगातार मानते आ रहे हम, मगर किसी सरकार ने आज तक हमारे को कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, ना रजिस्ट्रेशन दिया, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमारा कोई काम किया। क्योंकि हमें और सिर्फ जो एक बारी ना 1999 में चौधरी मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे, ओम प्रकाश चौटाला जी, कर्मकार के नाम से विधेयक पास हुआ था। हम उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट करके प्राथमिक उपचार करने का हमें अधिकार दिया जाए। तो सरकार, जो पहली बात तो यह है कि हमें सरकार जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती है ना, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, सरकार उसको ख़त्म करने की कगार पे है। क्योंकि गुरु से शिष्य, जो गुरु होता है उससे शिष्य पैदा होता है। मान लें जब हम हॉस्पिटल में किसी में भी काम करते हैं, तब तो हम वहाँ आरएमओ हैं, मेडिकल अफसर हैं। जब वहाँ से हमने छोड़ दिया तो हम जो अपमानजनक शब्द है, मैं उसको कहना चाहता, सरकार को उस पर संज्ञान लेके उस शब्द पे बैन लगाए। उसके बाद जो हॉस्पिटलों में है, जो कार्यरत जो स्टाफ है, उसकी एजुकेशन और उसकी किस संस्था से उसने क्या डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, उसके बिहेव पे ही हॉस्पिटल में रखे जाएं। तीसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि ये जो हमें जोड़ा छाप शब्द देकर अपमानित किया जाता है, उस शब्द पर बैन लगाया जाए और हमें कोई भी मान सम्मान से काम करने वाला जो नाम है वो देकर हमें एक समाज में प्रतिष्ठा और मान बढ़ाया जाए हमारा। तो हम तो प्रशासन से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि जो हमें एक हमारी जो इमेज है ना, गांव में, कस्बों में, ढाणियों में, डेरों में जो हमारी एक इमेज है, वो बहुत ही बढ़िया इमेज है। क्योंकि जो SHO है या मास्टर है, वो कोई भी है, वो हमारे को डॉक्टर जी कह के बुलाता है। मगर कुछ पत्रकार बंधु हमें जब वो जोड़ा साहब कहते हैं या किसी भाई के पास रेड होती है ना, तो वहाँ पर जो हमें अपमान झेलना पड़ता है, वो बहुत ही दर्द और पीड़ानाशक होता है। तो
हम उस सबक से निजात चाहते हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर बैठे हैं जो गली गली में डॉक्टरी करते हैं, इलाज करते हैं। ये वो लोग हैं जो सदा से, पीढ़ियों से गली में, मोहल्ले में कभी दर्द है, सिर दर्द है या किसी प्रकार की कोई समस्या छोटी मोटी जो ज़्यादा सीरियस नहीं होती, तो ये लोग सबसे पहले उसकी सेवा करते हैं, सबसे पहले उसका इलाज करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर जो जिस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि इनके ऊपर जो बार बार कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो इनको इस तरीके से अपमानित किया जाता है, इस तरीके से इनके ऊपर धाराएं भी लगाई जाती हैं कि उनको कई कई महीने जेल में सड़ना पड़ता है। काम किया सेवा का, लेकिन मिला परिणाम में क्या? तो ये इनकी मांग है, डिमांड है कि हमारे इस प्रकार से कार्रवाई ना की जाए। और ये एक शब्द बार बार जो मीडिया भी यूज़ करती है, खासकर प्रिंट मीडिया यूज़ करती है, झोला छाप, इससे भी ये निजात चाहते हैं। इनकी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इनका कि ये झोला छाप जो शब्द है ये ना बोला जाए, कोई एक सम्मानजनक शब्द जो है, क्योंकि हम सेवा करते हैं समाज की, लगातार अपनी पीढ़ियों से जो सेवा कर रहे हैं, दवाइयाँ देते हैं, इलाज करते हैं समाज का। और गरीब व्यक्ति जो 100-200 का इलाज करवा पाता है, जिसका सामर्थ्य 100-200 रुपये का होता है, वो एक बारी में हॉस्पिटल में जाएगा तो 4-5 हज़ार रुपये लगा करके आता है। इस प्रकार की इनकी मांग है कि इतना जो डिफरेंस हमारा है सेवा करने का, हम 100-200 में इलाज करते हैं, हॉस्पिटल में जा करके 4-5 हज़ार रुपये लगता है एक बारी में। तो ये इनका कहना ये है कि हमें कोई भी सम्मानजनक संज्ञा से बुलाया जाए और जो हमारी मान्यता है वो हॉस्पिटल से ही जारी की जाए। जितने भी हॉस्पिटल हैं करनाल के या जितने इस देश में हॉस्पिटल हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं वही लोग इनके रूप में, जो सामाजिक चिकित्सक के रूप में बैठ करके कार्य करते हैं भविष्य में। तो क्यों ना हॉस्पिटल में ही ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि उनको कोई सर्टिफिकेट अनुभव का या कोई ऐसी डिग्री वहीं से दिलवा दी जाए, या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे इनको झोला छाप ना कह करके इनको एक सम्मानजनक शब्द जो है वो दिनों भी, अभी भी आपने सुना उसे, कल जो है कई लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए, जैसे केमिस्ट वगैरह के। तो कई बारी तो जैसे नशे की भी शिकायत आती है कि नशा बिकता है इनके पास, ये डॉक्टर भी नशे में लिप्त होते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन की हर महीने मीटिंग होती है। मीटिंग में हमारी सभी साथियों से अपील होती है कि आप कभी भी आप नारकोटिक्स की एडिक्ट कोई दवाइयाँ हैं वो यूज ना करें। कोई भी जो नारकोटिक्स एक्ट की कोई दवाइयाँ यूज ना करें। और आप एक अच्छा, हरियाणा में लगभग 6,646 गाँव हैं और हर गांव में लगभग 5 से 7 से 10 के आसपास डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो संख्या हमारी करोड़ों में है। तो सरकार कोई भी ऐसा जो हमें सरकार से ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कि वो एक शिक्षण संस्थान हो, कोई भी जैसे कोई अपने मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे हमें ट्रेनिंग दिलवा कर 6 महीने या साल की उसकी जो विजिबल फीस है वो हम सब पे करने के लिए तैयार हैं। विजिबल फीस है जो वो हम सब पे करने के लिए तैयार हैं और 6 महीने साल की का डिप्लोमा डिग्री करवाकर हमें काम करने का अधिकार दें। मतलब तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, काम करने का एक खुले रूप में एक अधिकार दिया, आज़ादी से मतलब काम। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा जी, हमारे संगठन को हर रोज़ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सर्व कर्मचारी संघ है और जितने भी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं समर्थन के लिए आ रही हैं, ये संगठन दिन प्रतिदिन एक बड़े ही विकराल रूप लेगा आने वाले समय में, क्योंकि उसको संभाल पाना हमारे बस का भी नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये संगठन एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ कार्यरत है। तो सरकार उस पर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी जो हमारी मांगों हैं, हमारी मांगों को मानकर हमें, मतलब जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो उन पर संज्ञान लेकर हमें काम करने का अधिकार दें। तो हमारी संगठन के साथ हमारे अनेकों जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो हमारे जो भाईचारा हमारा है, जो गाँवों में हमारे से जो दवाइयाँ लेते हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं और वो लोग भी हमारे साथ देने के लिए बड़े लेवल पर तैयार हैं। कुछ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश से और मध्य प्रदेश से अनु शर्मा जी और जी बिहार से अपना जी
लखनऊ से प्रेम त्रिपाठी जी, न ओपी मौर्य जी, बस्ती से प्रेम त्रिपाठी जी, दिल्ली से संध्या अग्रवाल जी, पंजाब से दन्नामल गोयल जी इस संगठन को विस्तार देने के लिए आ रहे हैं। तो हम साथियों से आपके प्रेस की मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अपील करते हैं कि संगठन को सहयोग करें और भारी से भारी संख्या में इस संगठन को आप सहयोग और समर्थन देकर कामयाब बनाएं। अब जो सरकार है उसकी क्या रिएक्शन देखी आपने? सरकार ने कोई आपके संज्ञान लिया, कोई पूछा, किसी अधिकारी ने आपसे बात की हो? सरकार के हमने एसडीएम साहब को डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। वो कहते हैं कि हम आपकी जल्दी ही सरकार के ओएसडी से या सरकार के किसी भी उच्च अधिकारी से बात कराकर आपकी बातचीत कराएंगे। मगर हमें लगता नहीं है कि सरकार इतनी जल्दी मानेगी, क्योंकि ये सरकार पहले पूरा देखती है कि इनके पल्ला कुछ है या नहीं, पूरा उसको टटोलती है भाई इनके पल्ला कुछ है या नहीं। तो अब की बारी दिखा दो कि पल्ले कुछ है कि नहीं है। हम सरकार को अपनी जो भावना है, जो हमारे जो है ना एकता है, मजबूती है, वो सरकार को दिखाएंगे। और जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा ना, चाहे हमें भूख हड़ताल पर जाकर मरणासन तक जाना पड़े, मगर हम अपने अधिकार हक लेकर रहेंगे। दोस्तों, ये थे श्रीचंद जी जो जिलाध्यक्ष हैं सामाजिक चिकित्सा संघ के। और ये मैं सहयोगी जी से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार दिखाएं कि जो सामाजिक चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स गांव-गांव सेवाएं दे रहे हैं, वो यहाँ पर आए बैठे हैं। और इनकी केवल एक ही डिमांड है कि हमें एक सम्मानजनक तरीके से हमारे बारे में बात की जाए, हमारे एक ऐसा शब्द हमारे लिए प्रयोग किया जाए जो सम्मानजनक हो। और जो इन्होंने मांग की है, 3-4 मांगे जैसे मुख्य रूप से उन्होंने रखी है कि इन पर कार्रवाई हो। और सरकार के लिए तो एक अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, अगर अब की बारी सरकार कार्रवाई नहीं करती या इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। ये इनकी मंशा इन्होंने जताई है। तो दोस्तों, आप सबसे भी अपील रहेगी कि शायद मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई दर्शक ऐसा नहीं होगा जो डॉक्टरों से जिनका पाला ना पड़ता हो, जिसने डॉक्टर से दवाई ना ली हो। आपसे भी अपील रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इन डॉक्टर्स को जो है न्याय मिल पाए और इनकी आवाज़ जो है सरकार के कान तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद MC योगी ADD न्यूज़ के लिए। कालीन धरना ये रखा जाएगा क्योंकि 1972 से लेकर और आज लगभग 50 साल हो गए, अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन सरकार दे नहीं रही। हमारी सरकार से पहले भी लगातार मांग रही, धरने प्रदर्शन किए हैं, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया हमने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया, अपने CM साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा रहा हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी रहे हों, उनको सबको ज्ञापन दिया हमने।